1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन अयोध्या मंदिर मस्जिद के विवाद से आजाद नहीं हो पाया। आजादी के 2 ही साल बाद 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। ये वो समय था जब राम मंदिर के विवाद ने पहली बार खुलकर राजनीतिक रूप लिया। मजेदार बात यह है कि इसे पहली बार राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली पार्टी कांग्रेस थी। राम जन्मभूमि का इतिहास में अब तक आपने जाना ब्रिटिश राज के दौरान कैसे अयोध्या में पूजा नमाज का विवाद शुरू हुआ और कैसे मामला ब्रिटिश अदालतों में पहुंचा मगर सुलझ नहीं पाया। आज चौथे एपिसोड में जानेंगे कि कब बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई, किसने राम के नाम पर राजनीति शुरू की, किसने बाबरी ढांचे पर ताला लगवाया और किसने ये ताला खुलवाया। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात भी रखी गई थी। इसी सभा के बाद से अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा था। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। यहाँ से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। उपचुनाव में राम नाम का जादू चला और कांग्रेस 1312 वोटों से जीत गई। बाबा राघव दास ने संतों से बैठकें की और मंदिर के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त ने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। इसमें बताया गया कि बाबरी ढांचे के बगल में एक छोटा मंदिर बना हुआ है। 24 नवंबर आते आते हिंदू वैरागियों ने बाबरी ढांचे के सामने एक हिस्से को साफ किया और वहीं पूजा पाठ करने लगे। भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने वहां एक पुलिस चौकी बना दी, लेकिन हालात बिगड़ने लगे जिसका असर ठीक 28 दिन बाद दिखा। 23 सितंबर 1949 को अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अभिराम दास समेत 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को यूपी के तत्कालीन मुखिया गोविंद बल्लभ पंत को तार भेजा, जिसमें नेहरू ने कहा था कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात है उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही थी, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। एक मोटर कार रथ बना जिसमें राम सीता की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। ये रथ 25 सितंबर को बिहार से निकला और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचा। पूरे आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना था, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर का निर्माण करवाना था। ये रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा और इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके चलते आगे के कार्यक्रम रद्द हो गए।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो ताला तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात कही। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका दायर की गई। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज की गई। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने की सहमति जता दी। जज के.एम. पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने यह कदम उठाया था। शाहबानो केस के बाद सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की। अक्टूबर 1990 में कई कार सेवकों पर गोलियां चली। इन्हीं सब के बाद 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 का राजनीति और देश पर क्या असर पड़ा? 2014 में मोदी सरकार आने के बाद मंदिर के केस ने कैसे तेजी पकड़ी? इन सभी सवालों के जवाब राम जन्मभूमि का इतिहास के कल की वीडियो में। अब आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।